आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 वाक्य विचार। वर्णों के मेल से शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। भाषा को समझने के लिए वर्ण, शब्द तथा वाक्यों का निश्चित क्रम में होना ज़रूरी है ताकि उनके अर्थ स्पष्ट हो सकें। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखिए, एक लड़का है अच्छा अमन। ये जो समूह काम है हमारा फर्स्ट वाला वाक्य दे रखा है, इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है तथा ये वाक्य निरर्थक है, वाक्य नहीं कहलाएगा। फिर आता है नेक्स्ट समूह खा में अमन एक अच्छा लड़का है। अमन एक अच्छा लड़का है, ये क्या है, एक सार्थक वाक्य है, इससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट आता है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। विधेय होता है प्रेडिकेट, इंग्लिश में जिसको हम प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोलते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे अरुण साइकिल से पाठशाला जा रहा है। अरुण साइकिल से, अरुण क्या है इसमें, अरुण हमारा उद्देश्य है, कर्ता। बाकी का बचा हुआ सेंटेंस हमारा क्या है, विधेय, प्रेडिकेट है। साइकिल से पाठशाला जा रहा है, ये हमारा विधेय है। नेक्स्ट आता है वाक्य के भेद। वाक्य के प्रमुख रूप से दो आधारों पर भेद किए गए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, जहाँ पर जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय दे रखा होता है वह सरल वाक्य कहलाते हैं, या साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। जैसे माताजी खाना पका रही हैं, मैरी कॉम मुक्केबाज है। नेक्स्ट आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो या दो से अधिक वाक्य एक साथ मिलकर एक वाक्य बनता है, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें किंतु, परंतु, का, की, के, से आदि शब्द जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है मिश्रित वाक्य। जब किसी विषय पर पूरी तरह से विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना की जाती है, तब ऐसे वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। जब कई सारे साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है तो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। इनमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा गौण पर आश्रित होता है। जैसे लड़का स्वर्ण पदक जीता, वह मेरा मित्र है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, ये हमारा मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। विधानवाचक में क्या होता है, जिसमें किसी कार्य के पूर्ण होने या किसी घटना के होने का पता चलता है, वह विधानवाचक कहलाता है। जैसे भारतीय सेना ने सीमा पार से आने वाले घुसपैठियों को मार भगाया। नेक्स्ट है निषेधवाचक, जिसमें क्रिया के ना करने का बोध हो, ये निषेधवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा या मैं आज कार्यालय नहीं जाऊँगा। प्रश्नवाचक, जिसमें किसी के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक जिसमें आप किसी को आदेश देते हैं, अनुमति या अनुरोध का बोध होता है, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे धूप में बाहर मत जाओ, अपना काम स्वयं करो। विस्मयादिवादक वाक्य, जिस वाक्य से आश्चर्य, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट हों, वह विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। जैसे अरे तुम अभी तक यहीं बैठे हो, वाह क्या सुंदर दृश्य है। संदेहवाचक, जहाँ पर किसी वाक्य में हमें डाउट होता है, संदेह होता है, वह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज भैया घर वापस आ जाएं। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा इच्छा, आशा, शुभकामना अथवा आशीष प्रकट हो, वह इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान करे तुम सफल हो जाओ, सदा सुखी रहो। नेक्स्ट है संकेतवाचक, जिसमें संकेत प्रकट हो, वह संकेतवाचक कहलाता है। जैसे यदि तुम अच्छे अंक लाते तो मुझे प्रसन्नता होती, ये संकेतवाचक है।